नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए नए नियम बनाए गए हैं। हरियाणा में किसानों, आड़तियों और सियासतदानों के लिए अब एक नया मुद्दा बन गया है, जो नए नियम है। धान घोटाले जैसा ना हो, इसलिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि इससे तो एक और नया घोटाला होगा। यह मुद्दा हरियाणा से बाहर अब देश की संसद में भी गूंजा है। कुमारी सैलजा ने संसद में नए नियमों की समीक्षा की मांग उठाई। किसान नेता आरोप पहले से लगा रहे हैं कि किसान अपनी फसल बेचने आ रहा है, वो कोई अपराधी नहीं है कि इस तरह से सलूक किया जाए। उधर कुछ आड़ती सरकार के हक में इस फैसले को सही भी बता रहे हैं। सवाल अन्नदाता की सहूलियत के साथ साथ ये भी है कि क्या नए नियमों से धान घोटाले जैसे कोई और घोटाला नहीं होगा, और यह भी कि क्या इन नियमों के बिना कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। अगर था तो फिर उसे क्यों नहीं अपनाया गया, या फिर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। आगे तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है। इस बार खरीद के नियम बदले गए हैं। हैफेड और डीएफएससी, ये 2 एजेंसियां नए नियमों के तहत नए तरीके से गेहूं खरीद रही हैं। लेकिन इस बार जो नियम बदले हैं वो आपको बता दें। अनाज मंडी जाने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ट्रैक्टर या अन्य अनाज ढोने वाले वाहन, आगे रजिस्ट्रेशन नंबर होना इन पर जरूरी है, तभी मंडी में एंट्री मिलेगी। एंट्री पास के लिए वाहन की नंबर प्लेट की तस्वीर गेट पर ली जाएगी। नीलामी प्रक्रिया से पहले किसानों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। सत्यापन के लिए कम से कम 3 व्यक्तियों के नाम नामित करने होंगे। एग्जिट गेट पास के लिए उपकरणों या वाहनों में जीपीएस चालू हो। जियो फेंसिंग यानी आने जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक आभासी सीमा बनाई जाएगी। लेकिन किसान खरीद के इन नए तौर तरीकों का विरोध कर रहे हैं। किसान नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसान अपनी फसल बेचने जा रहा है, ये कोई अपराध नहीं है, उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। जुलाना में आड़ती इन नए नियमों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में आड़तियों ने सरकार की पहल की तारीफ करते हुए फैसले को सही भी बताया है। जो कंडीशन लगाई गई है वो बिल्कुल खामगाई कंडीशन है। मुख्यमंत्री आगे खड़ा हुआ, खुद पास करवा के देख ले। 6 से 8 का टाइम दे रखा है यार, 10 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। कौन पास कटवाओगा? कह रहे हैं बायोमेट्रिक। किसान की मजदूर की तो यार हुए गुट्ठा पे क्या निशान पाओगा, पता ही नहीं निशान है। ट्रैक्टर पे बोला वो लिखवा लो, क्यों लिखवा लो ट्रैक्टर पे? नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो 2585 का रेट दिया है, और उससे भी बढ़िया काम ट्रैक्टरों पे नंबर लगवाया। इससे धोखाधड़ी भी रुकेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना ही किसान के साथ हो सकती, ना ही आम जनता के साथ हो सकती। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नए नियमों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नई शर्तें सरकार की तरफ से लगाई गई हैं। इन शर्तों से बचने के लिए किसान अपनी फसलें सस्ते में यानी कम रेट में बाहर बेच रहा है। इस बार फसल कम हुई है और सरकार किसानों को बेवजह परेशान कर रही है। मेरी फसल मेरा बारो पहले रजिस्टर कराओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर ट्रॉली पे लिखो, फिर ट्रैक्टर पे लिखो। हर आदमी के पास ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर किराए पे लेके जाएगा तो ट्रैक्टर किराए पे ले जा नहीं सकते। दिस इज नॉट ए कॉमर्शियल व्हीकल। मतलब ऐसी बातें शर्तें लगाते हैं जो किसान मजबूर हो जाता है अपने सस्ता बेचने का। किसान आड़तियों से सीधे जुड़े इस फैसले का सियासी महत्व भी बड़ा है। इस पर खूब सियासत हो रही है। अब इसकी गूंज संसद तक सुनाई दी गई। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने मंडियों में नए नियमों पर सवाल उठाए और कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। गेहूं खरीद को आसान बनाया जाए। मैं इस डबल इंजन सरकार से मांग करती हूं कि हरियाणा में नई लागू की गई व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए और उसे दुरुस्त किया जाए। गेट पास एवं बायोमेट्रिक प्रणाली को सरल, सुगम और व्यवहारिक बनाया जाए। हालांकि अभी गेहूं की आवक कम है, कुछ दिनों में तेज होगी। तब देखना होगा कि नए नियमों से गेहूं खरीद आसान, पारदर्शी है या फिर किसानों के लिए ये नए नियम आफत है। गेहूं की आवक तेज होने के साथ ही नए नियमों की कसौटी शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ हैं, इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल रामराजी आपसे है। आपने सुना भी होगा या फिर मैं बता देती हूं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि बेवजह परेशान किसानों को किया जा रहा है। पहले भी हम चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इससे तो नया घोटाला होगा। आप घोटाला रोकने के लिए इस तरह के नियम बना रहे हैं, बेवजह किसानों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज किसान इस झंझट से बचने के लिए अपनी फसल को सस्ते दामों पर बाहर बेचने को मजबूर हो गया है। यह भी घोटाला है, कुछ दिनों में यह भी सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। ये जो नियमों में बदलाव किया गया है और इसमें और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और ये किसानों के हित में सरकार ने फैसला लिया है ताकि कोई गड़बड़ी ना कर सके, बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाए। और जिस तरह से धान के मामले में कुछ लोगों द्वारा गड़बड़ी की गई थी और अन्य प्रदेशों के किसान भी आकर बेच देते थे, जैसे रेवाड़ी में सरसों, बाजरा, तो इस तरह की शिकायतें सरकार के पास आई थी। तो सरकार ने ये किसानों के लिए ये कार्य किया है, और ये किसानों की सरकार है, और किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। लेकिन रामराजी शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, माफी चाहती हूँ, पहले तो मैंने इंटरप्ट किया आपको, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ अपने लिए भी, अपने जो साथी हैं अभी हमारे मेहमान जो जुड़े हैं या जो दर्शक हमें देख सुन रहे हैं उनके लिए, कि जो घोटाला आपने कहा कि सरसों बाजरे वाला घोटाला हुआ, एक फर्जी जो गेट पास वाला धान का घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला था, उसमें कोई किसान का नाम आया क्या सामने, या बताया नहीं? अभी तक आया होगा, बताया नहीं। क्या किसी आम किसान ने ऐसा किया, फर्जीवाड़ा किया, घोटाला किया, गलत तरीके से गेहूं बेचा या सरसों बेची, बाजरा बेचा, जो आप किसानों पर ये नियम थोप रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको पहले आपकी बात का जवाब दिया, मैं दोबारा फिर आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किसानों के हित में ये सरकार ने कदम उठाया है, तो इसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत है बिचौलियों को, जो गड़बड़ी करते हैं उनको दिक्कत है। अब आपने जुलाने में कहा था, मैं जुलाने का रहने वाला हूं, और मंडी में मैं भी गया था जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जी के साथ में। किसानों से हमने बात की और उनकी बातों को का जवाब दिया, और उनको बताया गया भाई आपके हित में उठाया गया फैसला है, ये आपके हित में किया गया कदम है ये। और जहां तक बात है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे को ये लग रहा है उनकी बातों से, भाई ये इसमें दूसरी पार्टियां विपक्ष है, और किसानों के बेस में वो विपक्ष इस तरह का कदम उठा रहा है। और ऐसा किसान जो पहले ये भड़का देते थे, किसान इनकी भड़काई में नहीं आएगा। जैसे एक बार टीवी चैनल पर भी कहा था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, हाँ हम मानते हैं ये किसान कांग्रेसी हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये किसान के हित में उठाया गया फैसला है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और अजय सिंगला जी को शामिल करते हैं चर्चा में। अजय सिंगला जी, आपके साथी प्रवक्ता रामराजी शर्मा कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है, किसानों के हक का, हित का फैसला है। ये विपक्षी हैं जो किसान को भड़काते भी हैं, और जो नाराजगी है या कहें कि आरोप लगा रहे कि ठीक नहीं नियम, ये सारे विपक्षी लोग हैं, ये किसान नहीं हैं। हमारा तो केवल एक प्रश्न है कि किसान अन्नदाता है या अपराधी है? पूरा देश मानता है कि किसान अन्नदाता है, भाजपा मानती है कि अपराधी है। इनका तो वो काम है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। हमारा मानना है कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार जन विरोधी है, ये पूंजीपतियों को किसान बना के हक देना चाहती है। मकसद क्या है? सिर्फ हिंदुस्तान में इस समय भाजपा का किसी तरह आप सुनिए, आप इसमें ये बताइए त्रुटि क्या है, कमी क्या, बताइए ना, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बताइए कि किसी तरह से किसान किसानी छोड़ दे और अंबानी अडानी आके कब्जा कर ले।
इनका सिर्फ एक मकसद है, किसान को रुलाना। इनसे क्या आशा करते हैं आप, जो 3 काले इसमें कानून बताइए लेके ना, आए इसमें थे कमी क्या है? और कौन सी सैकड़ों त्रुटि किसानों है? वो कमी की पूछ बात रहे हैं नहीं जसवीर है। जी, वो कौन कह रहे सी हैं कि कमी कमी है? बताइए, नियम लेके क्यों कमी आते हैं? बता दीजिए, वो क्यों जवाब करते हैं देंगे। नई नई ट्रायल? क्यों करते हैं नया नया ट्रायल? अरे किसान है, अपनी फसल लेके आया है, पहले गेट पास बनेगा, उसके बाद उस पे नंबर होगा, फिर बायोमेट्रिक होगा, फिर जियोमेट्रिक होगा। अरे वो अपनी फसल बेचने आए हैं, 6 महीने जिसकी रखवाली करी है, जिसको उगाया है, बच्चों की तरह पाला है उसको, और आप उनको अपराधी बना रहे हो। क्या करने जा रही है सरकार? पहले ही कम रोड़ा है उनके लिए, पहले ही बहुत परेशानी है, पहले भी गेट पास का रोड़ा है, फिर बारदाने का है, फिर तोल का है, फिर उठान का है, फिर भुगतान का है। आप करना क्या चाहते हैं किसान के साथ? क्यों किसान को परेशान कर रहे हैं? हमारा मानना है कि इनको तो ये करना चाहिए, इस समय सरकार को किसान के पास शौचालय हो, किसान के लिए वहां पे भोजन की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो। इनको छोड़ के ये क्या कर रहे हैं कि यहां ना आए, बाहर अपना माल बेच दें सस्ते में, किसी तरह से हम बच जाएं अपने इन दायित्व से। तो ये तो सिर्फ एक पूंजीपतियों की सरकार है, इनका मसला कुछ नहीं है। ये तो पहले वाली सरकारों ने तो, पहले वाली सरकारों के बारे में बताइए ना, 3 नियम लाने थे ये पहले वाली सरकार के बारे में भी बताइए। सेक्शन 4 का नोटिस दबा देते थे, किसान को डरा धमका देते, सस्ते भाव में जमीन हड़प लेते थे, महंगे भाव में बिल्कुल को बेच देते थे। ये उसमें कानूनी, अगर कोई बीमार हो गया तो दूसरे को भेजेगा, तीसरे को भेजेगा, गलत बात है। मुआवजा दो उनको जहां पे अभी बरसात से खराब हुआ है, मुआवजा दो जो अभी ओलावृष्टि से खराब हुआ है। परेशान मत करो, हमारी सरकार ने दिया है। किसान का दाना दाना खरीदेगी हमारी सरकार, दाना दाना। ये किसानों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री इस बार तो दाने बहुत कम हुए रामपाल जी, ये किसानों की सरकार है। आप पुरानी अपनी इस बार तो वैसे फसल बहुत कम हुई है। ओंकार जी को शामिल करते फिर आते हैं बीजेपी प्रवक्ता के पास। ओंकार जी, एक तो वैसे ही बहुत मारामारी रही इस बार, हमने देखा कि बेमौसम जो बारिश हुई और जो हिस्से कभी बाढ़ की चपेट में नहीं आते थे वो भी रकबा बहुत बाढ़ की चपेट में आ, महीनों तक पानी खड़ा रहा, पानी भी नहीं निकला। और अब जैसे तैसे जो कुछ बचा होगा उसे बटोर कर किसान जब देख रहा है कि मुझे मंडी में इसे बेचना है, तो वहां पर नए नियम आ गए हैं। अब विपक्षियों पर यह आरोप है सरकार का कि कुछ भी कर ले सरकार, इनको तो सवाल उठाना ही है और किसान को कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो सारी की सारी विपक्षी दलों को है। ओंकार जी, किसान को जब कुदरत की मार पड़ती है, किसान कर रहे हैं या साहब आएंगे आपके पास, एक बार इनेलो के प्रवक्ता से मैं पूछ रही हूँ, आएंगे आपके सुदेश जी। मेरी साथियों से प्रार्थना है, बहुत कम समय होता है, कृपया अपने अपने समय में बोले, दूसरे के समय में ना बोले। सुदेश जी, किसान को दोहरी मार पड़ रही है, एक तो कुदरत की मार, ऊपर से सरकार की मार। और मौजूदा बीजेपी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, देश को और प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया, नए नए प्रयोग करते हैं। अब क्या प्रयोग कर रहे हैं कि बाहरी प्रदेशों से सामान ना आए, उसके लिए इन्होंने व्यवस्था बनाई है। पहले गेट पास लेंगे, उसके बाद बायोमेट्रिक होगा, फिर जियोमेट्रिक होगा। और जियोमेट्रिक और बायोमेट्रिक की खासियत क्या है? बायोमेट्रिक में किसान ट्राली पे आएगा, ट्राली का नंबर लगा होना चाहिए, 3 गवाह चाहिए उसको साथ में। वो फसल बेचने आ रहा है या नशा बेचने आ रहा है? क्या बना दिया आपने किसान का? उग्रवादी समझ लिया क्या उसको? अगर आपको शक है दूसरे प्रदेशों, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से गेहूं आएगी, तो वहां भी तुम्हारी सरकार है, आप नाकेबंदी कर दो। जहां जहां से एंट्री है वहां पे पुलिस का पहरा लगा दो। किसान को क्यों परेशान कर रहे हो, हरियाणा के किसान को? और किसान पहले ही पीसा हुआ है, पहले ही 6 प्रकार की व्यवस्थाएं उसके पास है। पहले मेरा पोर्टल, मेरा ब्यौरा, उसके बाद गेट पास, फिर बारदाना, फिर तुलान, फिर उठान, फिर भुगतान। ये 6 प्रक्रियाएं हैं। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सरकार के पास मेरा पोर्टल, मेरा ब्यौरा, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा, ये सरकार के पास पोर्टल है। सरकार को पता है ओंकार सिंह के नाम कितने एकड़ जमीन है, और प्रति एकड़ में यह भी पता है गेहूं कितने क्विंटल आती है। तो पता लग जाएगा ओंकार सिंह अपनी गेहूं लेके आ रहा है या बाहर की गेहूं लेके आ रहा है। पता लग जाएगा सुदेश नैन जी अपनी लेके आ रही है गेहूं या किसी और की खरीद के ला रही है। जब इनके पास सारा ब्यौरा है
तो फिर ड्रामेबाजी किसकी? आपने बहुत बढ़िया पूछा इनसे, क्या अभी तक घोटालों में किसी में किसान का नाम आया है? तो मेरे भाई के पास जवाब नहीं था कोई भी। ये इधर उधर की बगले झांकने लग जाते हैं और उल्टा सीधा जवाब देने लग जाते हैं। ये बताएं, आज तक जितने घोटाले हुए, गेहूं घोटाला, धान घोटाला, चना घोटाला, तुलान घोटाला, बारदाने का घोटाला, जितने घोटाले हुए, उन घोटालों में आज तक आपने क्या कार्रवाई करी? क्या सिर्फ रिपोर्टें बनवाई? क्या उनमें से किसी किसान का नाम है? नहीं है। तो फिर आप किसान को समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हो? क्यों किसान को बार बार आप ये एहसास दिलाते हो कि आप फसल बेचने नहीं आए हो? आपकी हम पूरी तरह से मैपिंग करेंगे, कहां से आए हो, कैसे आए हो। अरे भाई, आपके पास सारा ब्यौरा तो पोर्टल पे है, देख लीजिए, चेक कीजिए। लेकिन जनता को परेशान क्यों कर रहे हो? और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने नोटबंदी के नाम पे जनता को परेशान किया, कोरोना काल में लाइनें लगा दी, मतलब नए नए प्रयोग करते हैं। किसानों के लिए 3 कृषि बिल ले आए, मान गए तो मान चलिए, गए, जवाब नहीं एक तो बार हाथ लेंगे जोड़ के ओंकार जी, वापस वो ले तो गए। दूसरे मुद्दे बहुत हैं। अफसोस आपने की बात कुछ है, ये वैलिड प्रयोग पॉइंट्स करने वाली उठाए सरकार हैं, बन उन पर गई। जवाब मैं लेना चाहती हूँ। रामराजी शर्मा जी, आप बताइए, एक तो सबसे अहम ये कि जब आप लोगों के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल है आपका, बकायदा रकबा, जब कितना रकबा है, किस रकबे में, कितने रकबे में कितनी कौन सी फसल उगाई गई है, सारा रिकॉर्ड रहता है, बकायदा सब कुछ रहता है। पटवारी आपके, पूरा महकमा कृषि विभाग का आपका है, उनके पास सारा रिकॉर्ड वैसे भी रहता है, किसके नाम जमीन है, क्या है। फिर उसके बाद ये सारे नियम लागू करना, ये क्यों जरूरी लगा आप लोगों को? या फिर एसी रूम में बैठकर, एसी दफ्तर में बैठकर अधिकारी जो कहते हैं वही लागू कर देते हैं? और आप ये बात मानेंगे टीवी पर कि धान घोटाला हुआ तो सबसे पहले गाज किस पर गिरी थी? अधिकारियों पर गिरी थी, किसानों पर नहीं। और फिर अधिकारी नियम बनाते हैं अपने लिए नहीं, या फिर अपने बॉर्डर पर रोकथाम के लिए नहीं, बिचौलियों पर नहीं। बिचौलिए पे छोटे मोटे तो होंगे नहीं, क्योंकि नाम तो नहीं आया किसी का छोटे मोटे का। किसानों पर कुछ भी कानून बना देंगे, नियम बना देंगे। देखो, किसान हमारा अन्नदाता है और हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। हम सभी किसान के बच्चे हैं और खुद भी किसानी कर रहे हैं। और इनका ये कहना है किसान को तंग किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, झूठा प्रचार है और ये तथ्यों से परे है। सच्चाई ये है, और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इसमें नियम में बदलाव किया गया है ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और जो गड़बड़ियां पीछे पाई गई हैं, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और किसान को और ज्यादा सुविधा मिले, किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए ये नियम में बदलाव किया गया है। और इसमें ज्यादातर किसान खुश हैं। तकलीफ उनको है जो बीच में गड़बड़ी करने वाले हैं, उनको तकलीफ है, और किसी को तकलीफ नहीं है। अगर मान लो, जैसे लेकिन शर्मा साहब, एक बात बताइए, गड़बड़ी की ये क्या गारंटी कि अभी गड़बड़ी नहीं होगी नियमों के बाद? दूसरा मेरा सवाल ये कि जो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया कि किसान इस झमेले में पड़ने से बचने के लिए 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए कम सस्ते में बाहर ही अपनी फसल बेच रहे कि भाई बाहर ही कोई खरीद ले। फिर वो कारोबार तो चलता रहेगा ना, जिनका चल रहा था पहले भी और अभी भी। हम अपने तरीके से और आपके टीवी के माध्यम से भी हम हमारे किसान भाइयों से विनम्र आग्रह करते हैं, किसी की बहकाई में ना आए और अपनी फसल कम दाम पर मत बेचे। एमएसपी पे सरकार फसलें खरीद रही है, एमएसपी पे ही बेचे। मैं दोबारा फिर विनम्र आग्रह करता हूं अपने किसान भाइयों को, एक एक दाना, ये आपकी अपनी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे, उन्होंने किसानी भी करी है। आपका एक एक दाना फसल का खरीदा जाएगा, किसी की बहकाई में ना आए, विपक्ष की बहकाई में ना आए। विपक्ष का काम है गुमराह करना, किसानों को बहकाना, विपक्ष के और एक एक दाना खरीदा जाएगा, एक एक दाना। ये किसानों की सरकार है, ये अपनी सरकार है, किसानों की सरकार है। और किसानों के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, किसानों के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी तीसरी बार। ये छत्तीसगढ़ बिरादरी की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है और सभी वर्गों का आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो विकसित भारत का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारे प्रधानमंत्री से पहले जनता तुम्हारे को चलता करते कि उम्मीद लगाते शर्मा जी, जहां से लगातार शिकायतें ऐसी आती, कोई पहली बार तो है नहीं। हम तो बचपन से देख सुन रहे हैं कि भाई पड़ोसी राज्यों से गेहूं आता है, अनाज आता है और यहाँ पर बेचा जाता है।
तो अभी भी यही हाल है। तो वो यूपी से आता है या हमारे राजस्थान से सबसे विधायक भी, ज्यादा हमारे आता है? मंत्री भी, हमारे अधिकारी भी शर्मा जी मेरी बात सुनिए, या तो यूपी से आता है या तो राजस्थान से आता है, यूपी से ज्यादा आता है। तो यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, आप लोगों की बीजेपी की सरकार है, वहां पर ऐसे नियम कानून नहीं है क्या? वहां पर खुली छूट दी गई है और यहां पर ऐसे नियम कानून है, तो हरियाणा के किसान क्यों परेशान हो? ये बहुत सारे लोग मेरे से खुद सवाल करें कि हम लोग क्यों परेशान हो। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, ये बिचौलिए परेशान है, बिचौलिए, किसान परेशान नहीं है। ये किसानों को उकसाया जा रहा है। कौन है बिचौलिए? आपको लगता है कि आपके सियासी विरोधी बिचौलिए हैं? फिर अगर आप लोगों को पता है तो फिर उनको पकड़ के कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई के लिए तो आप लोग इतने नियम सख्त कर रहे हैं। हम और ज्यादा पारदर्शिता ला रहे हैं नियमों में। अजय सिंगला जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उनकी हंसी बहुत कुछ कह रही है जिनको आप कह रहे हैं कि बिचौलिए हैं। हाँ, ये हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, इनकी आप वीडियोज उठा के देखो, इनके पास यही 15 लाइनें हैं। हर रोज अगर दिन में 4 बार आते हैं, यही 15 लाइनें बोलते हैं। 16वीं लाइन इनके पास कोई नहीं। और हम अच्छी बात है, तो कह रहे हैं, हम अच्छी क्या बात कह है। रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? ये तो अच्छी बात है। आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? ये सरकार अगर चला रहे पारदर्शिता आ रही है, तो जाटने हम पारदर्शिता ला रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? इनको पता है, ये किसानों की अगर सरकार है। 12 साल से इनको बिचौलियों का नहीं पता चला, रिजाइन कर दीजिए आप। 12 साल हो गए, आपको ये नहीं पता चला बिचौलिए कौन है, अधिकारी कौन करप्ट है? और मेरा पोर्टल, मेरा ब्यूरो पे कितनी भूमि है, किस किस के नाम है? क्या कर रहे हैं हम सरकार में बैठ के? ये सिर्फ धांधली है सरकार की। सरकार इसमें मैं कहता हूं भागीदारी है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा है कि किसान झंझट में नहीं पड़ेगा, वो बाहर फसल बेच के चला जाएगा कम रेट पे। शैलजा मैडम ने ऊपर लोकसभा में भी आवाज उठाई है। आपके टाइम में भूल के गया, आपके टाइम में 1-2 रुपए प्राकृतिक आपदा में 1-2 रुपए मुआवजा आता है, 1-2 रुपए। और किसान ने कहा किसानी देसी होने का नोटंकी कर रहे हो। किसान की जमीन हड़प ली सस्ते भाव में, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या उसमें कॉलोनी कर दी। वो कर रहे हैं पैसे 6 का नोट समाया, किसान को सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी या उसमें कॉलोनी कर दी। बैठ के यहाँ पर एक प्रवक्ता के तौर पे हम अच्छा कर रहे हैं, हम किसान के बेटे हैं, हम एक एक दाना खरीदेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। ये देशव्यापी सरकार है। इसलिए तो जनता ने आपको नकार दिया, इसीलिए तो आपको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोगों। बातें करते हो, फैसले लेते हो। इस तरह से आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आप दोनों आपस में जितना मर्जी इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाएं, क्योंकि जनता साफ देख चुकी है। रामराज जी मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आरोप लगाते हैं जनता तो उसका परिणाम देखना चाहती है। अगर इनके नेताओं ने या किसी ने भी सस्ते दामों पर जमीन खरीद कर उसको बेचा बड़े बढ़ाकर दामों पर और पैसा मुनाफा कमाया है और वो गलत है, तो फिर आप लोगों की सरकार आप एक्शन लें। नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग, लेकिन उस पर एक्शन भी बनता है। ओंकार जी को मैं शामिल करना चाहती हूँ। ओंकार जी कोई घोटाला भी ना हो, किसानों का हक भी ना मरे, किसान आसानी से अपनी मेहनत को, अपनी फसल को बेच पाए, क्या दूसरा विकल्प था? रामराज जी, अजय सिंगला जी, आखिरी सवाल ओंकार जी से पूछ रहे हैं कि क्या दूसरा विकल्प था? सरकार को कोसना, सरकार के फैसलों की आलोचना करना तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि विपक्ष में बैठे हम आलोचना कर सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन विकल्प भी तो हो, कोई रास्ता भी तो, कि ये ना करके ये करते तो बढ़िया रहता। किसान की भी सुनी जाती। सरकार में कहने लगा किसानों की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं। रामराज जी पर ओंकार जी को शामिल कर रही हूँ मैं। ओंकार जी से पूछ रही हूँ, ओंकार जी आप मुझे सुन रहे हैं? आप दोनों से गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है, प्लीज एक बार सुन लीजिए ओंकार जी को, एक बार सुनते हैं। विकल्प आरोप लगाते, तब कहते सिर्फ आरोप लगाते, मुद्दा नहीं। अब सुन लेते हैं विकल्प क्या है जी। 12 वर्षीय इनकी सरकार है, नपातुला बयान इनका टीवी पे आता है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, लाइए पारदर्शिता। अगर विपक्ष गुमराह कर रहा है तो मुकदमे दर्ज करके जेल में ठोक दीजिए, और अगर कोई गलत बयानी करता है तो भी जेल में ठोक दीजिए। हम तो बिल्कुल सही बयानी करते हैं। आपने ट्राली के ऊपर नंबर प्लेट की शर्त लगाई, आज तक किसान की ट्राली को चौधरी देवीलाल जी ने गड्ढा घोषित किया था, उस ट्राली को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं जिसमें फसल जा रही है। आप उस ट्राली की वेरिफिकेशन कर रहे हो। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंडी में पूरा जवाब तो नहीं सुन पाऊंगी, आपका ना सुना पाऊंगी, दर्शकों को वक्त नहीं मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा क्योंकि अभी तो गेहूं की आवक शुरू हुई है। जब आवक तेज होगी यानी गेहूं ज्यादा आएगा अनाज मंडी में, तब ये नियम उस कसौटी पर खरा उतरते हैं या नहीं। क्या वहां पर जैसे सरकार ने चाहा कि पारदर्शी तरीके से गेहूं खरीदा जाएगा, किसानों को उनका हक मिलेगा, वैसा हो पाएगा, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, सच में ऐसा है कि किसानों को परेशान करने के लिए ये नियम थोपे गए हैं। फिलहाल बात हरियाणा की में इतना ही। नमस्कार।